हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल आप सबका अगेन मैं स्वागत करता हूँ। हम सीख रहे थे बेसिक प्रोबेबिलिटी, उसमें आज लेक्चर नंबर 4 है। बेसिक प्रोबेबिलिटी में हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। आई होप कि आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, होमवर्क के सम भी कर लिए हैं। थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी में 1 बाय 1 मज़ा आ रहा है और आई नो मेरे साथ तो मज़ा आएगा ही आएगा। सो रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप है बच्चों, वो दोनों हमें करने हैं। फर्स्ट वन है डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। थ्योरी में मोस्टली नहीं पूछते, अगर एमसीक्यू आते हैं तो पूछ सकते हैं कि नीचे दिए गए में से कौन सा टाइप रैंडम वेरिएबल का है, तो ऑप्शन में जो एक दिया गया वो आपको टिक करना है, या फिर दोनों दिए है और अबाउ बोथ वाला हो तो अबाउ बोथ वाला भी आपको टिक कर लेना है। तो डिस्क्रिट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के सम हम 1 बाय 1 करने जा रहे हैं। थोड़े बहुत सम ज़्यादा होंगे क्योंकि दोनों टॉपिक हमें कवर करने हैं। रैंडम वेरिएबल के अंडर में ही ये दोनों टॉपिक आएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन द 3 कॉइन आर टॉस। 3 कॉइन हमने साथ में रखे, तीनों को हमें 1 बाय 1 टॉस करना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है, हेड किस में आ सकता है, टेल किस में आ सकता है। तो याद करते हैं, चलो हम 3 कॉइन को बच्चों टॉस करते हैं तो शायद तीनों एच आ सकते हैं। टोटल 8 आएंगे, वो तो सबको पता है। टोटल 8 आएंगे, वो सबको पता है। तीनों एच या फिर एच एच टी आ सकता है। पहला एच, दूसरा एच टी, देन एच टी एच आ सकता है। याद करो प्रीवियस लेक्चर को, टी एच एच आ सकता है, एच टी टी आ सकता है। देखना कोई भी रिपीट ना हो जाए। एच टी टी, टी एच टी आ सकता है, रिपीट ना हो। टी एच टी, देन टी टी एच एंड टी टी टी, टी टी एच एंड ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, डन। एच 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 टी 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 तो कॉमन है, 2 बार एच पहले 2 बार एच पीछे। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, देखो एच 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 टी टी टी, 2 बार एच पहले 2 बार एच पीछे, 2 एच बीच में टी, 2 टी बीच में एच। कितने आ गए? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देन 2 बार टी आगे एंड 2 बार टी पीछे। जैसे 2 बार एच आगे 2 बार एच पीछे रखा है तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो टोटल बच्चों ये कितना हुआ? 8 टाइम हुआ। टोटल ये कितने टाइम हुआ? 8 टाइम हुआ। अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड। देखो नंबर ऑफ हेड एक भी में नहीं आते, या 1 में आते हैं, या फिर 2 में आते हैं, या फिर 3 में आते हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे करते हैं। चलो प्रोबेबिलिटी एक भी में ना आए, नहीं आते हेड, किसी में नहीं आते हैं, तो पी नो हेड, कोई भी में हेड नहीं आते हैं। तो वो कौन सा है? तो कि भाई है ना पी टी टी टी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नंबर आए। और एग्जीक्यूट कितने हैं? टोटल 8 है। टोटल तो इसको नंबर ऑफ एस भी आप बोल सकते हो, एस 8 है। फिर पी प्रोबेबिलिटी एक बार आए, एक बार आए, तो P इज इक्वल टू 1 हेड। तो 1 हेड बच्चों कितने में है? 1 हेड, एक बार ही हेड, एक बार ही हेड। देखते जाओ, एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी एच, एक बार हेड एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। तो वो टोटल 3 आए, तो 3 बाई 8, टोटल तो आउटकम 8 है ना हमारे। फिर 2 बार हेड, तो P 2 हेड। कितने हेड? 2 हेड। तो आप देख सकते हो 2 हेड कहाँ कहाँ पे, एग्जैक्ट 2 हेड। तो एक एच एच टी, पहला एच एच टी देन टी एच एच, वो तो हमारे भाई ही हैं। देन कौन सा है 2 बार हेड वाला? 2 बार हेड एच टी एच है, एच टी एच ये रहा। तो ये भी बच्चों कितना आएगा? 3 बाई 8 ही आएगा। ये भी टोटल कितना आएगा? 3 बाई 8। अभी x इज इक्वल टू 3 मतलब 3 बार हेड, तो 3 बार हेड कहाँ पे है? टोटल 1 ही बार है, 1 बाई 8। सिंपल। तो बस अब टेबल बना देते हैं हम। वैसे तो टेबल हम ऊपर भी बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आप इस चारों में से कैसे बनाएंगे? x इज इक्वल टू एक्स और प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी? तो आपने क्या क्या लिया है? 0 1 2 3
0 1 2 एंड 3। और यहाँ पे कितने आंसर आए? 1/8, 3/8, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। तो ये आपका टेबल। इसको बॉक्स बॉक्स मस्त बना देना चारों तरह से। मस्त एक बॉक्स भाई बना दूँ? सर बना दो ना। अरे यार क्या बात, स्केल से बनाना पूरा बॉक्स। सर बना दो ना। अरे भाई बनाता हूँ यार, शांति शांति। बन गया। ऐसे बॉक्स बना देने का और बता देने का कि टोटल प्रोबेबिलिटी चेक करके दिखा दो। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, 3 3 6 7 8/8 आ गई ना 1। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। जो काम हो जाए तो आपका आंसर सही है। इतना क्लियर यहाँ पे? ओके। क्या किया? पहले जितनी प्रोबेबिलिटी थी कंडीशन वो लिख डाली 1 by 1। कोई हेड नहीं, एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, 1 by 1 रखते गए। वैसे ही हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा सम किया है बच्चों। ऐसा नहीं कि पहली बार ये सम कर रहे हैं, लेकिन टेबल वाला नया आया। 0 के लिए 1/8 आया, 1 के लिए 3/8 आया, 2 के लिए 3/8 आया एंड 3 के लिए 1/8 आया। तो वो हमने रख दिया, टोटल एडिशन किया तो 1 आना चाहिए। तो इतना हमारा सिंपल काम। देखो बच्चों, ये जो आप कर रहे हो बे सिंपल बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सम करवा रहा हूँ आपको वही सम पेपर में आए। तो आपको रेडी रहना है कि ये भाई डायस के लिए भी आ सकता है। ये जो बंदा है, ये जो फंडा है वो आपके वो जो पत्ते की कार्ड थी उसके लिए भी कुछ बना के वो लोग पूछ सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सम आ सकता है। इसमें भी थोड़ा बहुत वो लोग चेंज करके पूछ सकते हैं। हेड की जगह पे टेल कर दे, हेड की जगह पे टेल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ ट्विस्ट। तो ऑलवेज कंसेप्ट को समझो, रट्टा मारने में मत जाओ। कंसेप्ट को समझने में जाओगे तो ज़्यादा मजा आएगा। चलो एक मैं पहले से टेबल वाला देता हूँ सम आपको, बहुत सिंपल। ये वाला बहुत पूछते हैं, ये ऑलरेडी सम पूछा हुआ है GTU में, मैंने वही सम लिया है। रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पहले से दिया हुआ है। देन 5 6 7 8 9 10 देख लो, 0.5 0.2 0.2 0.1 तो टोटल 1 आएगा। 5 6 7 8 9 और 10 देखा, ये टेबल बना के दिया है। तो ये सब हमें कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहली कंडीशन कौन सी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4। मतलब 2 लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं लेना है। तो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इक्वल टू है, मतलब लेना है, इसमें नहीं लेना है। देखो ये इसमें इक्वल टू नहीं है। लेस देन और इक्वल टू ये लेस देन। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे कितनी है? 0.2। 0.3 पे कितनी है? 0.5। तो 5 6 7 0.7 इज अवर आंसर। ओ भाई बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, मिक्स मत हो जाए सब, ध्यान से। देन सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 लेना नहीं है, 2 से ज़्यादा लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 उठाना है। तो 0.5 प्लस 0.2 तो कितना आंसर आएगा? भाई ये तो सेम 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 सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला। सर कहाँ से कहाँ सॉन्ग का सेट कर रहे हो? वो सेम सेम है और सेम सेम है। x इज इक्वल टू ऑड। तो ऑड तो पता है ना, ए की मतलब ऑड, अयुग्म, बे की युग्म मतलब इवन, ऑड मतलब देसी भाषा में एकी એટલે 1 3 5 એવા 1 3 5। तो x ऑड कौन कौन सा है? तो x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। 1 पे कितनी है? 0.1। 3 पे कितनी है? 0.5। तो कितना आएगा? 0.6। और लास्ट वन बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इवन। तो इवन में 2 और 4। तो 2 पे कितनी है भाई लोग? 0.2। लड़कियां बोलेगी सर हमारा तो नाम लो, बहन लोग, तो ये आएगा 0.4। क्लियर? बहुत सिंपल, कुछ है नहीं। डन है बच्चों, ये बहुत सिंपल था। GTU को इसमें ही मज़ा आता है, जिसमें मज़ा आए उसमें मज़ा लीजिए। डन। अभी तीसरा सम, इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो 2 ले लेने का, 2 3 4। लेस देन और इक्वल टू 2 तो 1 2। ये कुछ भी कर सकते हैं। फंडा समझो, ग्रेटर देन मतलब 2 से ज़्यादा, इक्वल टू कर दे तो 2 और 2 से ज़्यादा। ये सब आपके माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है। ये सब क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। अभी ये सम में मैंने थोड़ा टफ कर दिया है। ऐसा एक सम मैंने होमवर्क में दिया है। इफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X टेक्स द वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 वैल्यू आपको रैंडम वेरिएबल की लेनी है। मतलब जो आपका टेबल बनेगा, ये जो आपका लास्ट में टेबल बनता है ना, 1 2 3 4,
ऐसा आएगा। उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है देखो, हाय भाई, ये जो कंडीशन है उसको हम के सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे? ऐसा ही करना होता है ऑलवेज, सम सॉल्व करने के लिए के सपोज कर लेने का, कुछ हमें दिया ना हो तो सी सपोज करो, आपकी इच्छा। तो 1 बाई 1 को के साथ करते हैं। चलो 2p x इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, इक्वल टू के, तो क्या आएगा? p x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के बटे 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर 3p x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू के, तो p x इक्वल टू 2 क्या आएगा? k बटे 3 आएगा। सिंपल है, 3 नीचे जा रहा है भाई, कुछ नया नहीं है। इसको k करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यही रहेगा। और 5p k करेंगे तो p x इक्वल टू 4 क्या आएगा? और आपको एक चीज आपके माइंड के अंदर पता है कि जितने भी k हमें मिल रहे हैं उस सबका एडिशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आएगी। यस सर, हमें पता है। कभी कभी थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है तो हमें मजा आता है। 1 बोलो भाई, 1 बोलो भाई। 1 जब हमने कर लिया तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू आपको निकालनी है। ये तो मैं होमवर्क में दे सकता हूँ ना आपको, k की वैल्यू आपको निकालनी है। एलसीएम बेलसीएम लो, सेटिंग बैटिंग करो और k की वैल्यू आप निकालोगे तो 30/61 आएगी। ये आपको मैं खुद से दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना तो इंजीनियरिंग में हो। आगे वाले को बोलते थे ना, तू बस डायग्राम दिखा, तू बस डायग्राम दिखा, थियरी तू छोड़ दे, वो मैं लिख दूंगा। पेपर में जब चोरी करते हो, वो इंजीनियरिंग डे था आज, जब मैं वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ, कल इंजीनियर्स डे था, तो सबसे बेस्ट मैसेज था, तू बस डायग्राम दिखा, बाकी का मैं खुद कर लेता हूँ। पेपर में जब हम एग्जाम देते हैं उस टाइम पे तो सेम भाई, आप सब मेथड दिखाओ सर, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। k की वैल्यू 30/61 आती है नहीं आती, वो आपको चेक करना है। डन, बस बात का खत्म। ये जो पहला है उसमें 30/61 आप रख दोगे, k/2 है बच्चों जो, देखो तो 30/61 तो 15/61 आएगा। आपका आंसर 15/61 आएगा, 15/61। फिर दूसरा क्या है? k/3 है, तो 30/61 तो ये कितना आएगा? 10/61 आएगा। यस सर। फिर तीसरा तो k खुद है, तो k तो में तो कुछ नहीं पड़ेगा ना फर्क, 30/61। और देन चौथा 4 में क्या है? 4 में ये वाला है k/5, तो 30/61 इंटू 5 तो 6/61 30/61। ये सबका एडिशन करना ना कितना आता है? ये सबका एडिशन करो तो भाई 15 + 10 + 30 + 6 तो 6 7 8 9 10 11 1 3 4 5। तो देखो 61/61 1 हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों ऑलवेज 1 होनी चाहिए, तो आपका सही है, वरना आपका गलत है। आंसर में तो इतना ही लिखना है, 15/61 10/61 30/61 6/61। मैंने आपको सॉल्व करके भी समझाया है। तो करना क्या है, पहले हमने केक सपोज करके कंपेयर करके सबका जो के वाला आया उसको 1 प्रोबेबिलिटी मिलती है। टोटल ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो के की वैल्यू मिल गई, बस इसमें रख दो, इसमें और इसमें। डन। तो मैंने एक सेम सम आपको होमवर्क में दिया है कि इफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 पे a है, 1 पे 4a है, 2 पे 3a है, 3 पे 7a है, 5 पे 10a है, 6 पे 6a है, 7 पे 9a है। तो पहले आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको पता है कि जितने भी a दिए सबका एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1/48। और लेस देन 3 नहीं लेना, लेस देन 3 मतलब 0 1 एंड 2, a 4a 3 है और उसमें a की वैल्यू रख दो तो 1/6 आपका आंसर आ जाए। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, सबका एडिशन करके a की वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है। सबका एडिशन करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। तो ये रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक में इतना आप कर लोगे तो मोस्टली सभी चीज़ें कवर हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी डाउट है तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। बेस्ट लक।